अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। घर में जीरा पाउडर किस तरीके से बना सकते हैं। जीरा पाउडर बनाने से पहले इसको वॉश कैसे किया जाता है, आज की वीडियो है इसी के बारे में। अगर आप बहुत अच्छी ब्रांड का या फिर लोकल आप मार्केट से जीरा लेते हैं, दोनों कंडीशंस में आपको इसको वॉश करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे ब्रांड का आप लेते हैं तो उसमें डस्ट और जो तिनके वगैरह होते हैं, स्टून वगैरह होते हैं, पत्थर वगैरह होते हैं, उनकी मिकदार कम होती है, लेकिन उसमें भी मट्टी वगैरह जो है मौजूद होती है। लोकल मार्केट से आप ले रहे हैं तो वहां तो बहुत ज्यादा ही गंदा आपको मिलता है। मैंने भी लोकल मार्केट से ही लिया और मेरे हाथ में अभी जैसे मैंने इसको हाथ में पकड़ा है, मेरे हाथ में जीरा कम और मट्टी ज्यादा थी, तो मैं अब इसको वॉश करने वाली हूँ। हमेशा जीरा आप लेके आए हैं, आप साबुत धनिया लेके आए हैं, हमेशा उसे वॉश करें। वॉश किए बगैर आप मत उसको इस्तेमाल करें। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर से बहुत ज्यादा मिट्टी जो है वो निकलेगी। ये देखें, इसका पानी का जो कलर है वो टोटली चेंज हो चुका है, ब्राउन कलर हो गया इसका, और ये सारी मट्टी है। तो अगर मैं इसको ऐसे जैसे मार्केट से लेके आई हूँ और मैं इसको ऐसे ही इसको पीस के रख लेती हूँ, तो ये सारी मट्टी जो है मेरी और मेरी फैमिली के पेट में जाती। तो अगर आप भी इसको वॉश कर ले, या फिर इस वीडियो को देखने से पहले अगर आप इसको वॉश नहीं करती थी तो काइंडली आप जरूर इन चीज़ों को वॉश करके तो आप यूज़ किया करें। और आपने क्या करना है कि आपने इसको रखना नहीं है। जैसे आपने पानी के साथ पानी इसके अंदर डाला है, तो बर्तन को आपने इस तरीके से हिलाते जाना है, इस तरीके से हिलाते जाएं। इसका फायदा ये होता है कि जीरा फिर नीचे जो है वो स्टेनर में जाता जाएगा और जो मट्टी है वो पीछे रहती जाएगी। फिर जैसे आपको लगे कि पानी कम हो गया, मजीद आप पानी डालें। मजीद पानी डालने की रीजन ये होगी कि जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो आपने अगेन आपने जीरे को जो है पानी डाल लेना, ताकि ताज़ा पानी उसके अंदर चला जाए, जीरा अगेन एक दफ़ा साफ हो जाए। उसके बाद फिर इसी तरीके से आपने बर्तन को हिलाते जाना है और जीरा आपने जो है पानी जो है उस टेनर के अंदर आपने गिराते जाना है। लास्ट पे जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको बताऊंगी कि इसके अंदर से मट्टी जो है वो कितनी ज़्यादा निकली है। कुछ मट्टी तो वैसे ही पानी के साथ निकलती जा रही है ना, तो कुछ मट्टी जो है वो नीचे बैठ जाएगी। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते आपने जाना है, ताकि मट्टी जो है वो नीचे ना जाए, मट्टी नीचे बैठ जाए, सिर्फ जीरा जो है वो इसके साथ जाए। जैसे आपको लगे कि पानी कम हो रहा है, ये देखें ये कितना ज्यादा ये गंदा है ये। जैसे जैसे आप पानी डालते जाएंगे जीरे में, पानी साफ होता जाएगा, क्योंकि मट्टी नीचे बैठती जाएगी और जीरा साफ होता जाएगा तो पानी भी साफ हो जाएगा। ये नीचे देखें, अगर मेरा कैमरा जो है इसको सही से कैप्चर कर रहा है तो आपको नजर आ रहा होगा कि मट्टी बहुत ज्यादा नीचे मौजूद है। ऊपर ऊपर से जीरा जो है वो आप अलग कर ले, और नीचे वाला जो जीरा ना वो नहीं हमने डालना, वो बिल्कुल भी आपने नहीं डालना। जो पत्थर और मट्टी है वो नीचे जो बैठ चुकी है उसको हम लास्ट जो हमारे पास एक चाय वाला चम्मच जीरा बच जाएगा ना, उसको हम फेंक देंगे। देखें, जैसे मैंने पानी डाला था फर्स्ट टाइम, उस टाइम भी आपने देखा कि इसके अंदर कितना गंदा पानी था, और आहिस्ता आहिस्ता देखे जैसे जैसे पानी में डालती गई उसको साफ करती गई, पानी बिल्कुल साफ हो गया। इसके बाद आप जीरे को हाथ लगाएंगे ना तो आपके हाथ में डस्ट नहीं आएगी और जीरा भी आपका बिल्कुल साफ हो जाएगा। इसके बाद हमने धूप में इसको अच्छे से ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद हम इसको रोस्ट करेंगे 5 से 7 मिनट, और उसके बाद हम इसका पाउडर बनाएंगे। और फिर इस जीरे को अगर आप अपनी हंडिया में, अपने राइस में, कहीं पे भी यूज करेंगे तो आपको एक तो खुशबू बहुत अच्छी मिलेगी, दूसरा आपको टेस्ट बहुत अच्छा मिलेगा। तो अगर आज से पहले आप भी जो है वो जीरे को साफ नहीं करती थी और ऐसे ही इसको ला के आप वॉश किए बगैर आप इसको कंटेनर में डाल लेती थी, तो ऐसा मत करें। हमेशा साबुत धनिया आप लेके आई हैं, जीरा लेके आई हैं, उनको अच्छे से वॉश करें। ये देखें, इससे पहले जो मट्टी थी वो मैंने वैसे ही फेंक दी है, वो मैंने आपको नहीं दिखाई। अब मैं एक दफा फिर इसको स्ट्रेनर को इसके ऊपर जीरे के ऊपर अच्छे से हम पानी एक दफा डालेंगे। बहुत ज्यादा वॉश करने की जरूरत नहीं है, बस अच्छे से ये वॉश हो चुका है। ये देखें, अब आपने क्या करना है, आपने कोई स्टील का बर्तन लेना है, स्टील की ट्रे ले लें, स्टील की परात वगैरह जो होती है वो लें। स्टील का बर्तन लेने की रीजन ये, जब स्टील के बर्तन में आप डालेंगे जीरे को और जीरे को आप फैलाएंगी, आप बाहर धूप में इसको रखेंगे तो इसको हीट जब नीचे से मिलेगी ना तो ये बहुत अच्छे से जो है ड्राई हो जाएगा। ये जो आपको पानी नजर आ रहा है ये मट्टी नहीं है, ये जीरे का पानी है। अच्छे से इस तरीके से फैला लें। ये 100 रुपए का मैं लेके आई थी जीरा, ये मैंने इसको धूप में रखा है। और एक और छोटी परात है मेरे पास, उसके अंदर भी इसको अच्छे से इस तरीके से फैला लेते हैं। इसको भी बाहर धूप में मैं रख देती हूँ।
4 से 5 घंटे गुजर चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, बहुत अच्छे से ड्राई हो चुके हैं, नमी बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर। अब मैंने खुले मुंह वाला कोई सा भी आप बर्तन लें और उसके अंदर इसको डालें, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम के ऊपर 5 से 7 मिनट। जैसे आपको लगे कि पूरे घर में जीरे की अच्छे से खुशबू आने लगी है, तो बस आपने जो है फ्लेम को बंद कर देना, इसको अच्छे से ठंडा होने देना। ठंडा हो जाए तो उसके बाद आप इसको जो है आप इसको ग्राइंडर में डालें और इसको फाइन पाउडर की शक्ल में बना लें। जीरे का कंटेनर जैसे आप खोलेंगे ना, तो आपको एक इसकी बहुत अच्छी खुशबू जो है वो आपको मिलेगी, और आपकी फैमिली के और आपके पेट में जो है वो डस्ट बिल्कुल भी नहीं जाएगी। सो ट्राई कीजिएगा इस तरीके को और अपना एक्सपीरियंस में से जरूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अल्लाह हाफिज।